भगवान कौन है? ये बात शायद पहले भी आपसे कही होगी और आप में से अधिकांश को पता नहीं होगा। इस शरीर के द्वारा बहुत वजन होता रहा। जब सदगुरु ने पूछा कुछ करते हो तो यही कहा, हाँ महाराज। भजन तो होता है, नाम स्मरण तो होता है, काफी होता है। तो कहने लगे, जिसे तुम याद करते हो उसे तुम हमें दिखलाओ। तो फिर उनको यही कहा गया कि यदि उसको दिखलाने की शक्ति ही मुझ में होती तो मैं आपके पास आता ही क्यों। ये तो आपकी शक्ति है कि आप उसमें से सोच करके बता दो कि ये वही। मैं तो भजा और तजा नहीं है, मैं तो भजा है और तजा नहीं है, कुछ छूट गया है, अब आप बतलाओ। तब कहने लगे, पागल है क्या, जिसे तू भजता है वह तो तू ही है। क्यों नहीं इस चीज को समझता? अपने से अलग समझकर ही तू अलग बैठा हुआ है। जो नाम प्रिय का है वे प्यार से सजा हुआ है। आप एक स्थूल वस्तु देखो, नाम यदि उसका रसगुल्ला है तो रस से भीगा हुआ है। राम का नाम यदि प्यार का नाम है तो वह भी रस से भीगा हुआ है। किंतु वह रस जो है वह भीतरी है, बाहरी नहीं। ये राम शब्द बोलने का, शब्द कहने का वह रस नहीं जो बाहर के रस को देखकर आप लालायित होती हैं, जीभ से बोलती हैं, जीभ से चलती हैं बाहर के रस को। लेकिन भीतर का रस केवल चखा नहीं जाता, उसी में समा जाना पड़ता है। जब तक उस रस में सरोवर नहीं होता तब तक उसका अभाव नहीं मिटता। बार बार उसको जन्म लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अभी रस से सरोवर नहीं हुआ है। पूछा किसी ने कि ब्रह्मा क्या है, जिस ब्रह्म की इतनी बातें कही जाती है वह ब्रह्म क्या है? तो ज्ञानियों ने कहा, रसों में है ब्रह्मा, जो रस में है वही ब्रह्मा है। रस के अतिरिक्त ब्रह्म कुछ नहीं। किंतु जिन्होंने बुद्धि से ब्रह्म को पकड़ा है वे भ्रम में पड़ गए, ब्रह्म को नहीं समझ पाए। एक भ्रांति है मनुष्य के हृदय में, मैं तुच्छ हूँ, मैं अबोध हूँ। और यही अबोधपन जब छूट जाता है तो क्या होता है? शुद्धोडीस नहीं, शुद्धो हम। प्रथम अवस्था में कहता है, शुद्ध डीस, तू शुद्ध है। वह यानी गुरु कहता है, शुद्धोडीस तुम कहते हो। गुरु की भावना को स्वीकार कर कहता है, शुद्धोम, मैं ही शुद्ध हूँ, मैं ही प्योर हूँ, मैं ही निर्विकार हूँ, मैं ही निरंजन हूँ, मैं ही प्रभु का रूप। ये ऊपर का आडंबर है, ये ऊपर का लिफाफा है, चिट्ठी तो इसके भीतर है, पढ़ो इसको। प्रेम का, भाव का ऐसा पत्र है कि पत्र पुष्पम फलम तो है, कहने की जरूरत नहीं। चढ़ा दिया दिल जो, एक छोटा सा दिल था वह भी चला गया किसी के पास। जिस दिन ये छोटा सा दिल किसी के पास चला जाता है, फिर ये शरीर, शरीर है जिसे लेकर खुश हो रहा था, वह खुशी तो उसी की है, वह आनंद तो उसी का है, क्योंकि उसका नाम सच्चिदानंद है। हमेशा ही आनंद में रहना, यही तो उसने सिखलाया है इंसान को। मनुष्य ने किया क्या? मनुष्य ने शाखाएं पकड़ी, मूल नहीं पकड़ा। मनुष्य भ्रमित सा वो किताबों में देखने लगा, लेकिन जो किताब भीतर में है
जरा उसे भी तो देखो। एक बार एक व्यक्ति था, घर में बैठा हुआ प्रभु से प्रार्थना कर रहा था। अचानक उसने देखा एक प्रकाश में ज्योति लिए हुए एक व्यक्ति कुछ लिख रहा है। लिखने वाले व्यक्ति से उसने पूछा कि भाई तुम क्या लिख रहे हो? उसने कहा, भगवान के जो भक्त हैं मैं उनके नाम लिख रहा हूँ। फिर कुछ देर बाद बोला कि देखो भाई, भगवान का भक्त तो हूं कि नहीं ये मैं कैसे कहूँ, लेकिन भगवान के भक्तों का सेवक मैं हूँ, उसमें मेरा नाम लिख लो। मैं तो भगवान का भक्त नहीं। दूसरे दिन फिर उसने देखा वही व्यक्ति बैठा हुआ फिर नाम लिख रहा है। पूछ बैठा, आज क्या लिख रहे हो? कहने लगा, ये देखो, ये नाम की लिस्ट देखो। देखता क्या है, उसका नाम ही सबसे पहले लिखा हुआ है। मनुष्य तो भगवान को नहीं जानता। भगवान के भक्तों को भगवान मानना यह तो गलत है। हाँ, उनकी सेवा करना, उनको उत्तम समझना, उनसे गुण ग्रहण करना ये ठीक है। हम लोग गलती यही करते हैं कि भगवान के भक्त को ही भगवान समझ बैठते हैं। क्यों? तब आपका भगवान तो कभी जागेगा ही नहीं। जब तक आपने किसी दूसरे को भगवान समझ रखा है, तब तक आपको आपका जो भगवान है वह जागेगा कैसे? आपके भीतर भगवान है, और जब आप किसी और को भगवान समझ बैठोगे तो आपके भीतर का भगवान वह कैसे उठेगा? आप ये समझे कि ये भगवान को मानने वाला है और मेरे भीतर भी भगवान है, मेरी ही पूजा करता है। जिस दिन ये बात आपके दिल दिमाग में आ जाएगी कि ये मेरी पूजा करता है, उसी रोज यथार्थ में आपकी पूजा होगी। आप तो ये समझती हो कि ये भगवान की पूजा करता है, ये भाव है, अनुभूति है, ये भाव है, अनुभूति है हृदय की कि ये मेरी ही पूजा करता है। मैं जिस दिन भगवान का हूँ उसी की तो ये पूजा करता है। जब ऐसे भाव की अनुभूति होती है हृदय में, तो फिर न पूजा है, न पाठ है, न मंदिर है, न मस्जिद है, न किताबें हैं, कुछ भी नहीं। किंतु ऐसी अवस्था होती है इनकी जिनके हृदय में रस है, जिनके हृदय में प्रेम की गंगा बहती है, भाव की गंगा बहती है, जो बहते हैं और बहते नहीं। हरि